जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे सिखों के इतिहास के बारे में। ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है समानता की, सेवा की और बलिदान की। इन्हीं चीजों ने इस महान धर्म की नींव रखी। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। भारत में आज जानते हैं कितने सिख रहते हैं? करीब 2,60,00,000। ये हमारे देश की आबादी का लगभग 2% है। और कमाल की बात यह है कि इसे दुनिया के सबसे नए और सबसे प्रोग्रेसिव धर्मों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस धर्म की नींव रखी कैसे गई और क्यों? इस सवाल का जवाब हमें उस जमाने में ले जाएगा जब हमारा समाज, आप कह सकते हैं, जाति-पाति, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता में जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में एक नई आवाज उठी, एक नई राह दिखाई गई। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिख धर्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मतलब इस धर्म की आत्मा क्या है। सिख धर्म में जब हम गुरु शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब है वो जो अज्ञानता यानी अंधकार को दूर करे। गुरु एक गाइड है, एक टीचर है जो हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु कभी भी ईश्वर की जगह नहीं लेता। गुरु तो वो रोशनी है जो हमें अंधेरे से ज्ञान की तरफ लेकर जाती है। और सिख, ये शब्द संस्कृत के शिष्य से आया है। तो एक सिख होने का मतलब ही है एक शिष्य होना, एक स्टूडेंट होना, एक ऐसा स्टूडेंट जो गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर ज्ञान हासिल करता है। मतलब ये सीखने की एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सिख धर्म में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये सिखाता है कि हम सब के अंदर ना 5 चोर छिपे होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। ये हमारी मन की शांति को, हमारी स्पिरिचुअल पीस को चुरा लेते हैं। अब सवाल है, इनसे बचें कैसे? तो इसके लिए सिमरन यानी भगवान के नाम को याद करना और गुरबानी यानी गुरुओं के भजन सुनना, इसका रास्ता दिखाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं उस महान शख्सियत की जिन्होंने इस धर्म की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की। उनका जन्म हुआ था साल 1469 में तलवंडी में, जिसे आज हम सब ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर वाकया है। कहते हैं कि एक दिन गुरु नानक एक नदी में नहाने गए और 3 दिनों के लिए गायब हो गए। सबको लगा कि वो डूब गए हैं। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। लेकिन 3 दिन बाद वो नदी से बाहर आए और उनका सबसे पहला संदेश था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसका गहरा मतलब था कि ईश्वर की नजर में हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। इस ज्ञान के बाद गुरु नानक रुके नहीं। उन्होंने अगले 15 साल, जी हाँ 15 साल, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। वो जहां भी गए उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका मतलब है ईश्वर एक है। और उन्होंने सिखाया कि हर इंसान बिना किसी पुजारी या बिचौलिए के सीधे उस एक परमात्मा से जुड़ सकता है। गुरु नानक की शिक्षाओं ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी थी। अब इस पर आने वाले गुरुओं ने एक महान धर्म की इमारत खड़ी की। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। इस रास्ते में बेशुमार बलिदान दिए गए। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, उसकी नींव रखवाई। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसके 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये जगह हर धर्म, हर जाति के इंसान के लिए खुली है, कोई भेदभाव नहीं। यही नहीं, गुरु अर्जन देव जी ने ही पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी कंपाइल किया। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की बातें नहीं हैं, बल्कि कबीर, रविदास और बाबा फरीद जैसे कई दूसरे धर्मों के संतों की शिक्षाओं को भी उतनी ही इज्जत के साथ शामिल किया गया है। लेकिन गुरु अर्जन देव की ये बढ़ती लोकप्रियता मुगल बादशाह जहांगीर के कुछ करीबियों को पसंद नहीं आई। जहांगीर के हुक्म पर गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 5 दिनों तक उन पर ऐसे जुल्म हुए जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्हें तपते हुए गरम तवे पर बिठाया गया, उन पर गरम रेत डाली गई, उन्होंने शहादत दे दी, लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। उनका ये बलिदान आज भी सिखों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और बलिदान का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने औरंगजेब के धार्मिक जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई
उस वक्त कश्मीरी पंडितों का जबरदस्ती धर्म बदलवाया जा रहा था, तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, उन्होंने किसी और के धर्म की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ये सिखाते हुए कि दूसरों के हक की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इन महान बलिदानों के बाद सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय को एक नई पहचान दी, एक नया रूप दिया, और ये सिख इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। वैसाखी का दिन है, आनंदपुर साहिब में हजारों की भीड़ जमा है। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी मंच पर आते हैं, हाथ में एक नंगी तलवार लिए, और वो ऐलान करते हैं, मुझे एक आदमी का सिर चाहिए। ये सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस खामोशी को तोड़ते हुए एक सिख, दया सिंह, आगे आए और बोले, मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी उन्हें एक तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आए। तलवार पर खून लगा था, और उन्होंने एक और सिर मांगा। भीड़ में अब डर फैल गया था, लेकिन उस डर के बावजूद एक एक करके 5 सिखों ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान गुरु को सौंप दी। जब सब हैरान परेशान थे कि ये हो क्या रहा है, तभी गुरु गोबिंद सिंह जी उन 5 सिखों के साथ तंबू से बाहर आए। सबके सब जिंदा थे और केसरी रंग के कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारे यानी 5 प्रियजनों का नाम दिया, और फिर उन्होंने अमृत छकाकर खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब एक ऐसा भाईचारा जो प्योर हो, निडर हो और हमेशा इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को एक खास पहचान भी दी, जिसे हम पंच ककार कहते हैं। ये हैं केश यानी बिना कटे बाल, कंघा लकड़ी का कंघा, कड़ा स्टील का ब्रेसलेट, कृपाण एक छोटी तलवार, और कच्छ एक खास तरह का अंडरगारमेंट। ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, पवित्रता और आत्मरक्षा के सिद्धांतों को दिखाते हैं, जिन्हें हर खालसा सिख को अपनाना होता है। तो खालसा की स्थापना के साथ सिख धर्म अपने एक मुकम्मल स्वरूप में पहुंचा, जिसके सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में 9वें गुरु की शिक्षाओं को जोड़ा और उसे नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब, और यही सिखों के अंतिम और हमेशा रहने वाले गुरु बने। समानता यानी इक्वालिटी का सिद्धांत सिख धर्म की नींव है। इसे और मजबूत करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी पुरुषों को अपने नाम के आगे सिंह यानी शेर और सभी महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी ये उपनाम लगाने को कहा। जानते हैं इसका मकसद क्या था? मकसद था जाति पाति के भेदभाव को जड़ से खत्म कर देना। सिख धर्म का इतिहास हमें सेवा, समानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने उसूलों पर डटे रहना है, और आखिर में ये सवाल सिर्फ सिखों के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि अगर हम अपना इतिहास ही नहीं जानेंगे तो हम खुद को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, ये थी सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।